मनुष्य जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन। भाग्य को कोसने वाले लोग इस कहानी को जरूर सुने। ब्रजेश अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है। हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घेरता है, हर झंझट मेरे ही सिर पर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा। अगर मैं किसी रईस आदमी के घर पैदा होता तो क्यों मैं ऐसे संघर्ष कर रहा होता। क्या किस्मत है मेरी। अगर मेरी पत्नी किसी पैसे वाले घर से होती तो दहेज अच्छा मिल जाता। कम से कम ऐसी ठोकर की नौकरी तो नहीं कर रहा होता। क्या जिंदगी है मेरी। आसमान से ऊंची ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाई और अब भविष्य की कुछ उम्मीद भी नहीं। एक छोटा बच्चा है, उसका पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे बनाऊंगा अपने बच्चों का सुंदर भविष्य। फिर बेचारों ने पलटा खाया। हे प्रभु, पैदा होना तो मेरे वश में नहीं था, किंतु शादी करना तो मेरे हाथ का फैसला था। हाय, क्यों किया मैंने विवाह, क्यों हुए मेरे बच्चे। ना यह बीवी बच्चे होते, ना ही इनके लिए रोज मरने और मजदूरी करने का व्यवस्था होती। अभी इन विचारों में खोया ही हुआ था कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजे में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है, क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मजे का। ना इसे खाने की चिंता, न पीने की, ना ही पहनने की और ना ही परिवार की। बस शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। कुछ सोचकर फिर बोला, जैसे इसकी उड़ान आसमान से ऊंची है, वैसे ही मेरे सपने भी आसमान से ऊंचे हैं। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो यही जी रहा है। और फिर वह आसमान की ओर देखकर जोर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और आकाशवाणी होती है, हे इंसान, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारे दिए हुए जीवन से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपने इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। आकाशवाणी, हे इंसान, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। बोल, स्वीकार है यह प्रस्ताव? हाँ, मुझे मनुष्य की जिम्मेदारियों, महत्वाकांक्षाओं, ईर्ष्या और जलन जैसे अवगुणों से भरी यह जिंदगी नहीं चाहिए। बना दीजिए मुझे बाज। आकाशवाणी, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे दोबारा मनुष्य नहीं बना पाएंगे। ब्रजेश, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। ऊपर से आवाज आती है, तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा। और ब्रजेश बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह खुली हवाओं में उड़ने लगता है। कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है, क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इस तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है और वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए। मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। और उसने महसूस किया कि मनुष्य होकर अपना घर बनाना जितना संघर्षपूर्ण है, उससे भी कहीं अधिक संघर्षपूर्ण एक बाज होकर अपने लिए घोंसला बनाना है। मनुष्य का घर बनाने में तो कई मजदूरों और लोगों का हाथ हो सकता है, किंतु यहाँ तो सब कुछ खुद ही करना है।
एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है। सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी होगी। खुली हवाओं में उड़ेंगे और सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवाओं में उड़ता रहता है। ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास में ही एक जंगल होता है। वह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार उसके हाथ आ जाए। वह जंगल के ऊपर उड़कर भी और जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन उसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो जब वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की ओर लौट रहा होता है कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है, जो कि घायल अवस्था में होती है। वह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और तुलना करने लगता है मनुष्य जीवन से, जहां एक दिन की दिहाड़ी पाने के लिए उसे जी तोड़ कठिन परिश्रम करना पड़ता था। आज वैसे ही एक वक्त पेट भरने के लिए उसे उससे कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ा। अब वो है कल की रणनीति बनाने लगता है। सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। हवा में उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह अपने पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन आज इसे वहां से भी निराशा ही हाथ लगती है। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरे इंतजार कर रही हो, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी ही होती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक देती है और उससे भी कहीं दूर दूसरी जगह फेंक देती है। यह जहां पर गिरता है वहां नीचे एक नोकदार लकड़ी पड़ी होती है, जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह से घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती है, पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुप कर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर से पहले की जैसे हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले के जैसे नहीं रहा। इसका पांव बुरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह से क्षत विक्षत हो जाता है और बाज का जो पंजा होता है वो उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खा जाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी
कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वे कौवे फिर इसके पीछे आ जाते हैं तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। यहाँ स्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जब वह अपने दफ्तर में काम के दबाव में होता है, पूरी मेहनत से अपने टारगेट को पूरा करने में जुटा होता है, किंतु उसके सहकर्मी ऑफिस पॉलिटिक्स के जरिए उसे काम नहीं करने देते और रह रहकर उसकी कमजोरियों पर चोट मार मार कर उसे मानसिक रूप से घायल करते थे। कौवे भी अक्सर बाज के साथ ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। फिर वे वहां से ऊपर नहीं जा पाते, पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसलिए वह ऊपर चला जाता है। इस प्रकार बाज उनसे पीछा छुड़ा पाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है और तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और हालत बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर इंसानों की एक अस्पताल की छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का अस्पताल से इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। वह दुखी था कि तभी उसकी नज़र अपने जैसे बाज के एक झुंड पर पड़ी जो मरे हुए मानव शरीर को नोच नोच कर खा रहे थे। दरअसल यह लाशें उन मरीजों की थी जो इलाज के दौरान मर जाते हैं और उनकी लाश को लेने वाला कोई नहीं होता। ऐसी लावारिस लाशों को अस्पताल प्रशासन इस खाई में फेंक देते हैं। बाज को उम्मीद बंधी कि अब उसे खाने को मिलेगा और वह स्वस्थ भी हो जाएगा। मानव मांस खाने को वह भी बाज के झुंड का हिस्सा बनने पहुंचा, पर बाकी बाज उसे खदेड़ देते हैं। चूंकि यहाँ प्रश्न जीवन मरण का था, अतः वह भी जी जान से भिड़ गया और चोटें खाता हुआ, चोटें मारता हुआ वह लाश के पास पहुंच ही गया। पर यह क्या, जिस मांस को खाने के लिए वह लड़ मरने को तैयार था, उसे देखते ही सन्नाटे में आ गया। लाश उसके छोटे से बच्चे की थी, जो अपने पिता के गायब हो जाने के बाद से उन्हें ढूंढने को निकल पड़ा था और किसी गाड़ी की चपेट में आकर मर गया था। कुछ लोग उसे अस्पताल ले आए और जब कोई उसे लेने नहीं आया, तब अस्पताल प्रशासन ने उसकी लाश इस खाई में फेंक दी थी। बच्चे की लाश के पास ही बाज की लाश भी पड़ी थी और अनेकों बाज भी उसे मारकर नोच रहे थे। दोस्तों, मनुष्य का जीवन चाहे कितनी चुनौतियां, कितने ही संघर्षों से भरा हुआ क्यों न हो, किंतु इसमें कोई शक नहीं कि मनुष्य ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। दुख, संघर्ष और परेशानियां इस धरती पर रहने वाले हर जीव के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आप जैसे हैं, जिस हाल में हैं, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास कीजिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कहानी यदि पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें।
बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।